मेरा नाम शीतल भसुड़ा है, कक्षा 12 की छात्रा हूँ। और हमने 3 दिन का स्टेम लैब हमारे यहाँ जो कोचिंग सर आए थे उन्होंने बताया। स्टेम मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। इनका जो ओवरऑल व्यू है वो है हमारी स्टेम विज्ञाता की, जिसमें हमने बहुत अच्छी नॉलेजफुल चीज़ें देखी। तो मैंने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कोडिंग में लिया, क्योंकि मैंने हर तीनों दिन कोडिंग ही सबसे ज़्यादा की थी, तो उसी में मैंने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देखा। मैंने घर के वीडियोस भी देखी, तो बहुत बेनिफिट है हमारे जो हम कोडिंग अगर सीखते हैं तो। एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर थे, कुछ ऐसे नाम था उनका। तो वो बोलते हैं कि उनके थ्रू वो बताते हैं कि जब बच्चे को प्रोजेक्ट की नॉलेज दी जाती है तो वो बच्चा ज़्यादा सीखता है और ज़्यादा मैम उसके अंदर याद रहता है। जैसे हम लिखते हैं, हम पेनों से लिखते हैं, हमने पेन से लिखी, हाँ ये पेन बहुत सॉफ्ट चल रही है, थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है, हम बोलते हैं, लेकिन ये बनती कैसे हमें नहीं पता। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ साइंस लगी होगी। जैसे हमने आज देखा कई सारी वो एनर्जी कैसे बनती है। तो विंड मिल देखी हमने, ठीक है। विंड मिल के अंदर क्या हम बोलते हैं कि हाँ ये ऐसी बन रही है, कोई इतनी बड़ी है, कोई इतनी छोटी है, ठीक है। लेकिन क्यूरियोसिटी क्या होती है कि हम उसके अंदर देखते हैं कि कैसे वो बन रही है, कैसे घूम रही है, कैसे चल रही है, कैसे वर्क कर रही है, क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर डाल रखे हैं। तो वो क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। तो जो कोडिंग जो होती है, मैंने बेस कोडिंग भी किया। तो कोडिंग क्या है कि जब हमारे अंदर क्रिएटिविटी नॉलेज ज़्यादा डेवलप होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, हम लोग इमेजिनेशन करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ कैसे होगी, क्योंकि हमारा बहुत माइंड लग रहा है कि कितनी चीज़ें हैं कि ये लगाना है, ये करना है। तो कई सारी कोडिंग क्या होता था, मैं बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग दे रहा था। ऐसी इंडिया में हम बोलते थे, एक लड़की थी आयशा नाम की लड़की थी, जिन्होंने उनको 60 ईयर्स में पायलट का 60 ईयर्स में पायलट का लाइसेंस मिल गया। तो कितनी बड़ी बात है ना, 16 ईयर्स में पायलट का लाइसेंस मिला। और 20 जब वो 12th क्लास में थी, 12th क्लास, उनको नासा के द्वारा एक प्रोग्राम उनके चलाया जाता है, तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो 20 ईयर्स में इंडिया की यंगेस्ट पायलट बनी। और ठीक है, एक लड़का था, सारंग नाम का एक लड़का था, जिसने 5 ईयर की एज में रोबोट बनाया। तो कितनी बड़ी बात है, 5 ईयर की एज में रोबोट बनाया। 4 ईयर की एज में शायद उसकी मम्मी जो पापा थे उन्होंने उसको रोबोट किट ला के दी थी। तो उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि वो बना कैसे, उसने सारे स्ट्रक्चर खोले, पार्ट्स खोले कि कैसे ये चीज़ बन रही है। तो कितनी बड़ी बात है, 4 ईयर की एज में जब हम लोग हमें कुछ सोचने की, मतलब हम कुछ इमेजिन करते भी नहीं है, सिर्फ एक गेम या पढ़ाई भी करते हो, सिर्फ ऐसे करते हो, उसने कितना माइंड अपना चलाया होगा कि वो रोबोट बना कैसे। तो जो कोडिंग होती है वो क्या होती है, हमारे अंदर हमने बोला कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करती है कि हाँ ये चीज़ बन कैसे रही है। और हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड से सोचना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ बन रही है, तो ये कैसे बन रही है। तो इन चीज़ों के बारे में देखा। और आज हमने कई सारी एनर्जी किट देखी, जिसमें हमने विंड मिल देखा, और क्या लिखा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, सारी चीज़ें देखी, सोलर पैनल्स देखे, और क्या बोलते हैं, रोबोट किट के बारे में नॉलेज ली। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा।